जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और ये कार्यक्रम है लाइफ मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शीतला माता व्रत कथा। और मुझे लगता है कि इस व्रत कथा को जब आप सुनेंगे तो कोई भी माँ की पूजा किए बिना नहीं रह पाएगा। आइए हम कथा को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि 22 तारीख को शीतलाष्टमी है। पूजन माँ का करें, बंदन प्रणाम करें। मिट्टी की शीतला माता भी आप बना सकते हैं और दिया जला करके इस कथा को आप सुनिए। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। घर में हर प्रकार का आनंद था। देवी देवताओं के प्रति बहुत ज्यादा आस्था थी। और ये बुढ़िया माता अपनी बहुओं को बिठा करके यही बताती थी, कहती थी बेटा पर्व और त्योहारों को जरूर मनाना चाहिए और इसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई गलती ना हो, नहीं तो फिर देवता उसका दंड जरूर देते। तो उन बहुओं को यह लगता था कि बुढ़िया तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। धीमे धीमे यही शीतलाष्टमी का समय चल करके आया। रात्रि को वासोड़ा, सप्तमी की रात्रि को वासोड़ा बनाया। बासा भोजन इसमें लिया जाता है। बासा भोजन बनाया गया, रात को उसको रख दिया, वो ठंडा हो गया। और सुबह मैया जी की पूजा करने के तत्पश्चात मैया कहती है, वो ब्राह्मणी कहती है कि सबको बासा ही भोजन करना है। लेकिन उन दोनों बहुओं ने चूल्हा जलाया और गर्म भोजन करके उन्होंने वह भोजन कर लिया। तत्पश्चात वो अपनी सास के पास में पहुंची। सास ने कहा, यानी उस ब्राह्मणी ने कहा, बेटा बासे भोजन की बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म्य है, आइए भोजन कर लेते हैं। तो उन बहुओं ने नाटक किया और ये नहीं कहा कि हमने गर्म भोजन बना करके खा लिया। यह नहीं, उसने बोला, दोनों बहुओं में तो किसी ने नहीं बोला। और उन्होंने उस बासे भोजन को सास माँ से निगाह बचा करके पशुओं के गागर में, मटके में उसको ले जा करके डाल दिया। इतना बड़ा अपराध हुआ। शीतला माता रुष्ट हो गई। परिणाम यह निकला कि दोनों बहुओं के पास एक एक बेटा था। बच्चे सो रहे थे। जैसे ही कम्बल उठा करके देखा तो दोनों के दोनों बच्चे, दोनों बहुओं के बच्चे मृत स्थिति में पड़े हुए थे। वो तो डकराने लगी, रोने लगी। उस बूढ़ी सास माँ ने कहा कि जरूर तुमने गलती की है, तुमने जरूर गर्म भोजन किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, भूखे मर जाना, लेकिन शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन मत करो। कम से कम एक टाइम तो ठंडा भोजन कीजिएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इससे आयुष बढ़ता है, परिवार की उम्र बढ़ती है। उस ब्राह्मणी ने अपनी बहुओं को डांटा और कहा कि इन मृत बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकल जाओ। और वो दोनों बहुएं अपनी अपनी छाती से उस बच्चे को लगा करके घर से बाहर निकली। बहुत कष्ट में थी। आगे उन्होंने जाकर के देखा, एक खेजड़ी का पेड़ यानी समी के पेड़ के नीचे 2 देवियां बैठी हुई थी। एक स्त्री दूसरी स्त्री के केसों के जुएं निकाल रही थी। इतने में वो दोनों ब्राह्मणी की दोनों पुत्र वधुआं वहां जाकर के पहुंची। तो जैसे ही उन दोनों स्त्रियों की निगाह पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम देवी, तुम्हारा तो मुंह देखने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ मरे बच्चों को लेकर के क्यों आई हो? तब उन्होंने दोनों ने रो रो करके कहा, क्या बताएं, हम बहुत कष्ट में हैं। हमने शीतला माता का अपराध कर दिया है। हमारे बच्चों की मृत्यु हो गई है और हम शीतला माँ को ही खोजने में लगे हैं। जब वो दोनों रो रही थी, अपनी गलती का एहसास कर रही थी, उसी वृक्ष के नीचे माँ भगवती शीतला प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि बेटी, 1 वर्ष तक इन अपने अपने बच्चों को ऐसे ही छाती से लगा करके रखना और 1 साल के बाद शीतला सप्तमी की रात्रि को ठंडा भोजन बनाना और अष्टमी के दिन मेरी ये कथा सुन करके और उस ठंडे भोजन को करना और तुम दोनों के बच्चे जीवित हो जाएंगे। 1 साल तक वो उसी समी के पेड़ के नीचे वो दोनों ब्राह्मण की दोनों बहुएं वहां रही, इंतजार प्रतीक्षा किया। तत्पश्चात अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया। शीतला माता की कृपा से दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, शीतला माँ का व्रत जरूर करना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी शीतलाष्टमी को है। मेरी माँ ने बासा खा करके और रात को 10:02 पर हमें जन्म दिया। शीतलाष्टमी को तिथि के हिसाब से हमारा जन्म है। फिर उस गांव में शीतला मैया का एक भव्य मंदिर बनाया गया। जो भी कोई इस कथा को, इस व्रत कथा को सुनेंगे, उनके जीवन में उनके बच्चों की आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगली वीडियो में हम अपने दूसरे चैनल पर हम यह भी बताएंगे कि यह व्रत किस तरीके से, किस ढंग से करना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए शीतला मैया की जय। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। लाइफ मैनेजमेंट तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में जीवन का प्रबंधन, जो कि आप अपने जीवन में बहुत आनंद लोगे। लोग कहते हैं कि देवी देवता कुछ भी नहीं होते, ये सब दुनिया दिखाई दे रही है, तो समझ लो कि देवी देवता हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि शीतला अष्टमी के दिन अवश्य में बिल्कुल ठंडा ही भोजन कीजिएगा।
ये आपके स्वास्थ्य को तो बढ़िया रखेगा ही, लेकिन ये आपको आयुष देने वाला होगा, अपने परिवार की उम्र बढ़ाने वाला होगा ये व्रत। विशेष व्रतों में से एक व्रत है शीतला अष्टमी का व्रत। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुनाई और आपने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। जय माता।